लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्ति के बाद आज उनकी जांच की जा रही है। इससे पहले कल नामांकन की अंतिम तारीख समाप्त होने के साथ पूरे राज्य में 126 सीटों के लिए 818 उम्मीदवारों ने 1391 नामांकन पत्र दाखिल किए। सबसे ज्यादा नामांकन कोकराझार जिले की कुछ सीटों पर देखे गए, जहां अंतिम दिन ही 40 उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए। जिले में कुल 43 उम्मीदवारों के 54 पर्चे दाखिल हुए हैं। वहीं कई सीटों पर नामांकन की संख्या काफी कम रही। प्रदेश में मुख्य मुकाबला सीधा 2-3 प्रमुख दलों के बीच ही है। मतदाता सूची में विशेष संशोधन के बाद असम में कुल 2,49,58,139 मतदाता है, जो 9 अप्रैल को इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। नामांकनों की जांच पूरी होने और 26 मार्च तक नाम वापसी के बाद अंतिम प्रत्याशियों की सूची साफ हो पाएगी। उधर त्रिपुरा में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज जारी करने जा रही है। इसके लिए कल रात अगरतला में राज्य कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रस्तावित नाम दिल्ली की केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्पष्ट किया है कि भाजपा सभी 28 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी सीट साझेदारी या गठबंधन की बात नहीं है। खासकर टिपरा मोथा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर शाह ने पार्टी की जीत के प्रति भरोसा जताते हुए कहा है कि भाजपा हर सीट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। चुनाव 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी गैर जनजातीय उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। शिलोंग में राज्यपाल CH विजय शंकर द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में सर्वसम्मति से नियमों में ये संशोधन पारित कर दिया गया। यह बदलाव 1952 में काउंसिल के गठन के 74 साल बाद हुआ है, जिसके लिए गारो हिल्स में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा भी हुई थी। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस फैसले को अपने राजनीतिक करियर का सबसे अहम कदम बताया और कहा कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता पूर्व लोकसभा स्पीकर पार्नो ए संगमा के आशीर्वाद मांगा था। संगमा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने हमें सिखाया कि सही के लिए अडिग रहो और अपने लोगों को पहले रखो। उन्होंने खासी व जयंतिया हिल्स काउंसिल से भी इसी तरह का संशोधन पास करने की अपील की। हालांकि 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं और काउंसिल की अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई है। मणिपुर में शांति वार्ता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 21 मार्च को गुवाहाटी में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और कुकीजो काउंसिल के बीच हुई बैठक पर फेडरेशन ऑफ हाओमी ने तीखी आपत्ति जताई है। संगठन के अध्यक्ष सपामचा जादोमनी ने इम्फाल में जारी बयान में कहा है कि कुकीजो काउंसिल से बातचीत में मिति नगा समुदायों के प्रतिनिधियों का होना जरूरी था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक तरफा वार्ता जारी रही तो मिति और नगा समूह भी अलग अलग बातचीत की मांग उठाएंगे। फेडरेशन ने कुकीजो समूह पर निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की हत्या का आरोप लगाया और पूछा कि सरकार ने दिसंबर 2024 में जिस संगठन के अस्तित्व से इनकार किया था, अब उसी से बात क्यों की जा रही है। राष्ट्र ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 का पुरजोर विरोध किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को लिखे पत्र में राइट्स के अध्यक्ष एबोमिली ने कहा है कि यह बिल ट्रांसजेंडर और क्लियर समुदाय के मौलिक अधिकारों और सम्मान पर सीधा हमला है, खासकर पूर्वोत्तर के उन इलाकों में जहां ये समुदाय पहले से कई स्तरों पर भेदभाव का शिकार है। बिल में स्व घोषणा का अधिकार खत्म कर मेडिकल बोर्ड अनिवार्य करने और परिभाषा को सीमित करने के 2014 के सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले का उल्लंघन हो रहा है। इसमें कई ट्रांस पुरुष, नॉन बाइनरी और आधुनिक ट्रांस महिला समेत हजारों लोग कानूनी मान्यता, दस्तावेज, शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। मिली ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 2019 के मूल कानून को बहाल किया जाए और समुदाय से सार्थक बातचीत के बाद ही कोई बदलाव किया जाए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।